अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत जनरल फैज हमीद के मुतालिक। पटवारियों की नींदें उड़ गईं ये सुनकर जनरल फैज हमीद जमान पारक इमरान खान की इयादत करने पहुंच गए। ये भी सुना जा रहा है कि जनरल फैज हमीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इरादा रखते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट से 2 साल बाद तक वो किसी किस्म का ओहदा नहीं रख सकते, इसीलिए 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो 2 साल का वक्त है, तो पटवारियों की नींदें क्यों उड़ गईं? इसकी वजह यह है कि जनरल फैज हमीद का इमरान खान की तरफ झुकाव देखकर इंसाफियंस किसी हद तक खुद को पुरसुकून महसूस कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा है जो पाकिस्तान का सोच रहा है। और दूसरा ये कि जनरल फैज हमीद रजीम चेंजर्स की करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ है, इसीलिए तो इम्पोर्टेड सरकार की कांपें टांग रही हैं। जनरल फैज हमीद किसी हवाले के बगैर एक पुरवकार और मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं। इमरान खान के बाद जनरल फैज हमीद ही ऐसी शख्सियत हैं जिसे अवाम पसंद करती है और देखना चाहती है। ये इंतहाई बुर्दबार और खुदा तर्स इंसान है। मुकामी लोगों के मुताबिक वो गरीबों की दिल खोल कर मदद करते हैं। बहुत से नौजवानों को नौकरियां दिलवाने में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया जो इंतहाई गरीब थे। और सबसे बढ़कर हमारे लिए काबिल गौर बात यह है कि मुल्क दुश्मनों के अलावा बैरून मुल्क दुश्मन भी इस हस्ती से खार खाते हैं, नफरत करते हैं। जरदारी का जनरल फैज हमीद के लिए बेचारा लफ्ज इस्तेमाल करने से उनकी शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर है कि जरदारी समेत बाकी पीडीएम वालों को इतना समझ तो आ गया है कि मार भी नहीं रहा, छोड़ भी नहीं रहा, जिंदा जरगोर करके रख दिया है। अब इन लोगों के बदन पर कपड़ा तो है पर नंगा करके छोड़ दिया है। जनरल फैज हमीद एक मुनफरिद जर्नैल और बेहतरीन इंसान है। वो जहाँ कहीं गए एक दास्तान छोड़ आए। जूनियर्स के लिए इंतहाई शफीक, अपने दोस्तों के लिए नहायत मेहरबान और अपने जवानों का मान है। जनरल फैज हमीद का शुमार ताकतवर जर्नैलों में होता है जिनकी काबुल में चाय की एक चुस्की दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी सुपर पावर को सेख पा कर देती है। पाक फौज के जर्नैल से लेकर एक सिपाही तक सब हमारा फख्र हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद एक बेहतरीन कमांडर हैं। उन्होंने सर्विस में रहकर बहुत से ऑपरेशंस कमांड किए और उनमें से कामयाब भी रहे। आप डीजी सर्विस इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान के सरबराह भी रहे हैं। आप रिटायरमेंट से पहले कोर कमांडर बहावलपुर भी रह चुके हैं। इनकी वतन अजीज के लिए की गई खिदमत पाकिस्तान की अवाम सच्चे दिल से याद करेगी, वरना तो हाजी साहब ने अवाम के दिल तोड़े नहीं बल्कि चकनाचूर कर दिए हैं। इमरान खान ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा को तोसी देकर बहुत बड़ी गलती की। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इन पर भरोसा किया, क्योंकि मैं समझता था कि हमारा इंटरेस्ट एक ही है, हमने मुल्क को बचाना है। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कैसे धोखे दिए गए और कैसे मुझसे झूठ बोले गए। आखिर के दिनों में जब इनकी गेम चल पड़ी थी और खास तौर पर जनरल फैज हमीद को हटाने के बाद मुझे आईबी की रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये गेम कर रहे हैं, लेकिन मैं जब जनरल बाजवा से पूछता तो वो कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तसलसल चाहते हैं। इमरान खान ने बारहा जनरल बाजवा से कहा कि अगर मेरी हुकूमत खत्म कर दी गई तो ये इकोनॉमी को संभाल नहीं सकेंगे। पर हाजी साहब तो डबल गेम कर रहे थे, किसी को कुछ पैगाम देता और किसी को कुछ फायदा, फिर भी कुछ नहीं हुआ और आखिर में जलालत समेटी और घर को चल दिए। आज हम अपनी पूरी कौम को सच बता ही देते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार की सी कैफियत पैदा हो रही है, इसकी असल वजह जनरल बाजवा और जनरल हमीद की लड़ाई है। लड़ाई की वजूहात ये हैं कि इमरान खान ना तो अमरीकी कैंप में जाना चाहता है और ना ही वो करप्ट माफिया को एनआरओ देना चाहता है। जिस दिन जनरल फैज हमीद ने अफगानिस्तान उतरकर हाथ में चाय का कप पकड़कर अमेरिका और भारत समेत एंटी इस्लामी कुव्वतों को अपनी फतह का तासुर दिया था, तो जनरल बाजवा समेत इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद प्रो अमरीकी ग्रुप को ये बात बहुत बुरी लगी। और जब इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट कहा, तब भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप को ये बात बुरी लगी कि ये बयानिया देने की क्या जरूरत थी, आपने अमेरिका को नाराज क्यों किया, क्या जरूरत थी इतना सख्त बयान जारी करने की, वगैरह वगैरह। इसके बाद इमरान खान ने जनरल फैज हमीद को DGISI के मनसब पर कुछ माह मजीद रखने की बात की, तो जनरल बाजवा ने वजीर आजम के नोटिफिकेशन के बगैर जल्दबाजी में जबरदस्ती जनरल नदीम अंजुम की तकर्रुरी की खबर जारी कर दी, ताकि इमरान खान के फैसले से पहले ही फिजा कायम कर दी जाए कि नया DGISI नदीम अंजुम बन गया है। लेकिन इमरान खान एक ऐसा शेर, दलेर, बहादुर और मर्द का बच्चा है जो ना तो करप्ट है, ना गुलाम है, ना किसी के हाथों ब्लैकमेल होता है, ना भिक्काऊ माल है, ना ही इक्तदार और पैसे का हरीस है। अगर इमरान खान को मजीद कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर किया गया तो वो मुकम्मल सच बोल देगा, या तो गाजी बन जाएगा या शहीद बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का सौदा कभी नहीं करेगा।
जनरल फैज हमीद अमेरिका और पाकिस्तान दुश्मनों की आंखों में तो चुभना ही था कि अगर जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बन जाते तो इंडिया के अज़ाइम मट्टी में मिल जाते। सवाल ये बनता है कि अमेरिका क्यों खौफजदा था? इसलिए कि अफगानिस्तान में तालिबान के आते ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को फैज हमीद लीड कर रहे थे। 2019 से लेकर 2021 तक फैज हमीद ने वो कुछ कर दिखाया जो कोई ना कर सका। इनका अपने काम पर इतना ग्रिप था कि सिविल मिलिट्री से लेकर ISI तक फैज हमीद पर कभी किसी ने सवाल ना उठाया था। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आते ही इन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया और एक तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बनी जिसमें वो चाय का कप पकड़ के हाथ में बात कर रहे हैं, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अमेरिका क्यों चाहेगा कि कोई इसको शिकस्त देकर जुगते भी मारे? आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। पाकिस्तान।